नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने आपको पितृ ऋण के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको स्त्री ऋण, संबंधी ऋण और बहन बेटी के ऋण के बारे में बताते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि इन सभी ऋणों का उपाय भी हम आपको बताएंगे। और इतना और आपको बताते हैं कि यदि आप ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा रखते हैं, ज्योतिष की जिज्ञासा की आकांक्षा रखते हैं, तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन का बटन इसलिए दबाना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं सबसे पहले स्त्री ऋण पर। प्रसूति के समय किसी स्त्री को लालच के कारण धोखा देकर मार देने से स्त्री ऋण होता है, जो जन्म कुंडली में इस प्रकार का संकेत करता है कि जन्म कुंडली के दूसरे और सातवें भाव में सूर्य, चंद्रमा और राहु यदि इकट्ठे बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में शुक्र पीड़ित होता है। और जब शुक्र पीड़ित होता है तो यह मान लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में स्त्री का ऋण है। निशानी क्या है कि उस घर के लोगों में दांतों वाले जानवर, विशेषकर गाय पालने में अरुचि होती है और जानवरों से बड़ी सख्त नफरत होती है। यह स्त्री ऋण का एक विशेष संकेत है। जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित होने का खास अनिष्ट है। खुशी में गम और रंग में भंग, यह है शुक्र अनिष्ट होने का कारण। परिवार में किसी शादी विवाह के अवसर पर किसी आदमी की अचानक मृत्यु हो जाए, अर्थात एक तरफ डोली और एक तरफ अर्थी। कोई शुभ कार्य हो, आपके घर में कोई यज्ञ आदि हो रहा है और उस समय में कोई विघ्न पैदा हो जाए। कोई भी शुभ कार्य आपके घर में हो रहा है, उस समय जो भी विघ्न होता है वह सब शुक्र के पीड़ित होने पर होता है। और शुक्र के पीड़ित होने का सीधा का कारण है कि आपकी जन्म कुंडली में स्त्री का ऋण है। स्त्री ऋण में जातक के अंगूठे निष्क्रिय हो जाते हैं। स्वप्न दोष और चमड़ी के रोग भी स्त्री ऋण के ही कारण हैं। एक किसी आदमी को चर्म रोग है और स्वप्न दोष है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी जन्म कुंडली में स्त्री ऋण है। आपको इसका उपाय करना चाहिए। ये उपाय क्या है? परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में कुछ धन इकट्ठा करिए और उस धन का किसी जानवर को चारा खिलाने के लिए चारा खरीदिए और उस जानवर को चारा खिलाइए। यूं देखिए, आपकी जन्म कुंडली में जो स्त्री ऋण है बहुत दूर हो जाएगा। कभी भी गंदे कपड़े न पहने, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और साफ सुथरे कपड़े अगर आप पहनेंगे तो भी स्त्री ऋण का जो कष्ट है उससे आपको निजात मिलेगी और आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। संबंधी का ऋण है किसी भी जातक को धोखा दे देना। यह सब प्रारब्ध के कर्मवशात है कि प्रारब्ध में किसी आदमी ने अब किसी अन्य व्यक्ति को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को धोखा दिया है, किसी भी प्रकार से उसकी चल अचल संपत्ति के साथ धोखा किया है, तो इसको संबंधी का ऋण कहते हैं। ऐसी संबंधी के ऋण का संकेत जो ग्रह करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि पहले या 8वें भाव में अगर बुध और केतु हैं तो ऐसी स्थिति में मंगल पीड़ित होता है। और यदि जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है तो भी यह जानना चाहिए कि यह जातक को संबंधित का किसी आदमी का ऋण है। और ऐसी स्थिति में जातक की किसी मित्र से ज्यादा अच्छा मित्रता नहीं होती है और मित्रों से घृणा होती है। ऐसे जातक, क्षमा कीजिए, ऐसे जातक बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं परंतु खुशियां नहीं मनाते हैं और पर्व त्योहारों पर भी ज्यादा खुशी नहीं मनाते। तो इसका अर्थ यह है कि यह संबंधियों का ऋण है। अनिष्ट क्या है? संबंधियों के ऋण के जो अनिष्ट हैं वो इस प्रकार से हैं कि बालिग होते ही जातक मान सम्मान प्राप्त करने लगता है, अतुल्य धन जमा करता है, संपत्ति अर्जित करता है। जो लोग उसके मार्ग में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं वो स्वयं मिट जाते हैं। सफलता निश्चित दिखाई देती है, लेकिन अचानक पाशा पलटता है। मुसीबत पर मुसीबत आती है। शक्ति होने पर भी संतान पैदा नहीं होती है। यदि पैदा हो भी गई तो जीवित नहीं रहती है। जीवित रहती भी तो अपाहिज हो जाती है। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। जोड़ काम नहीं करते हैं। एक आंख से शरीर साथ नहीं देता है। क्रोध अधिक आता है, लड़ाई झगड़े करता है, सब जगह पिट जाता है। ऐसा जातक यूं समझिए कि इस पर संबंधियों का ऋण है। उपचार क्या है? इसका उपचार है कि परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में कुछ धन लेके किसी वैद्य या चिकित्सक से दवा लेके किसी बीमार आदमी का उपचार कराने तो स्वयं इस संबंधित
ऋण का जन्म कुंडली में उपचार हो जाएगा। आपको कोई बड़ा पूजा पाठ यज्ञ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब बहन बेटी का ऋण, किसी ने अपनी बहन बेटी पर अत्याचार किए हैं पूर्व जन्म में, तो यहां पर उससे बहन बेटी का ऋण मिलेगा। और वह कुंडली में किस प्रकार देखेंगे, तीसरे या छठे भाव में चंद्रमा होगा तो बुध पीड़ित होगा, और अगर बुध पीड़ित होगा तो यूं समझिए कि बहन बेटी का ऋण है। निशानी क्या है कि मासूम बच्चों को परेशान करने की अगर किसी आदमी पर प्रवृत्ति है तो यह निशानी है बहन बेटी के ऋण की। ऐसी स्थिति में आदमी धन कुबेर होने के बाद भी कंगाल हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी कभी नर संतान के जन्म के समय भी दुर्भाग्य की मार पड़ती है। यह भी बहन बेटी के ऋण का एक संकेत है। जन्म कुंडली में जातक के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, दांत छड़ जाते हैं, सूंघने की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती है, संभोग करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। परिवार के सभी सदस्यों से इसका उपचार जो है, पीले रंग की कौड़ियां एकत्रित करें और उन्हें जलाकर राख कर दें, उस राख को पानी में बहा दें। दांतों को साफ रखने की कोशिश करें। नाक से भी बुध के अनिष्टों से राहत मिलती है। तो इस प्रकार आप बहन बेटी के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया स्त्री ऋण, संबंधी ऋण और बहन बेटी का ऋण, इन सब के उपाय बताए। इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि यह जो उपाय हमारी समझ में नहीं आए, तो आपको इन तीनों के लिए एक उपाय बताते हैं। वो इस प्रकार है। ओम अन्नाथ परिशुतोरसं ब्राह्मणां व्यतिपतं क्षत्रं पयं सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रं विवाग्रो शुक्रमन्दस्य इंद्रश्च इंद्रमितं पयोमृतं वधुः। इस मंत्र का जाप दशांश हवन, दशांश मार्जन, दशांश तर्पण, दशांश ब्राह्मण भोजन, ये इन तीनों ऋणों के दोषों का नाश करता है और आपको शुभ फल प्राप्त कराता है। प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।